नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई नंबर 5 दोहे। इकाई नंबर 5 दोहे के 2 भागों में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम तुलसीदास रचित दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। दोहे के बारे में चर्चा करने से पहले हम कवि तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कवि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1623 में हुआ था। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात हैं, यानी कि हिंदी के सिरमौर कवि के रूप में, प्रमुख कवि के रूप में उनका स्थान प्रसिद्ध है। कवि तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल में उनका स्थान प्रमुख है। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास के जन्म के बारे में उनका जन्म राजापुर जिला बांदा और उत्तर प्रदेश राज्य में माना गया है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में उनकी माता पिता का देहावसान हो जाने के पश्चात उनको माता पिता का प्रेम नहीं मिला। तुलसीदास के जन्म के बारे में उनका जन्म विवादास्पद है। एक लोक दंत कथा के मुताबिक तुलसीदास का जन्म अभुक्त नक्षत्र के अंतर्गत होने के कारण या मूल नक्षत्र में होने के कारण उनके माता पिता भयभीत हो गए थे और तुलसीदास का त्याग किया था। फिर उसके बाद बाबा नरहरि दास ने तुलसीदास को पाला पोसा था और उन्होंने तुलसीदास को वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन आदि का अध्ययन करवाया था, यानी कि उनको शिक्षा दी थी। और इसके बाद तुलसीदास महान पंडित हो जाने के बाद तुलसीदास ने साहित्य की रचना की। तुलसीदास के जीवन के बारे में एक लोक कथा या दंत कथा प्रचलित है कि तुलसीदास जब उनका विवाह रत्नावली से हुआ था और रत्नावली से अत्यधिक प्रेम या भर्त्सना के कारण तुलसीदास एक दिन उनकी पत्नी उनके मैहर में गई थी। तब तुलसीदास से रहा नहीं गया था, इसीलिए बारिश की मौसम में बहुत बड़ी नदी में बाढ़ जा रही थी, पानी का प्रवाह बहुत जा रहा था। उसमें एक शव बहकर जा रहा था, तो तुलसीदास ने उस शव पर बैठकर नदी को पार किया था और रत्नावली के घर दरवाज़ा बंद होने के कारण तुलसीदास ने खिड़की पे लटके हुए सांप से पकड़कर उन्होंने रत्नावली के कमरे में प्रवेश किया था। तब रत्नावली ने जो शब्द तुलसीदास को किया था, उस शब्द से तुलसीदास का जीवन बदल ही गया, ऐसा माना जाता है। और सुबह उठते हुए उन्होंने देखा कि जो खिड़की पर रस्सी जैसा लटक रहा था वो सांप था और नदी के प्रवाह में जिस पर उन्होंने बैठकर आए थे वो लकड़ी नहीं थी, लेकिन एक किसी व्यक्ति का शव था, मृत व्यक्ति का। उसके बाद तुलसीदास के जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया और तुलसीदास ने वेदांग का गहन अभ्यास करने के बाद तुलसीदास ने राम भक्ति शाखा के कवि बन गए। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों भाषा में अपने काव्य रचे। अपने समय में प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया।
इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहशु तथा वैराग्य सांदीपनी उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ मानी जाती हैं। तुलसीदास के जीवन परिचय और काव्य कृतित्व का परिचय इतना पर्याप्त है। अब हम तुलसीदास की रचित इस दोहे के बारे में चर्चा करते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आवत का मतलब होता है आने पर। हिय शब्द का अर्थ होता है हृदय। हर्षे शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न होना। नैनन यानी कि आँख, चक्षु, नेत्र। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। कंचन यानी कि सोना। बरसे यानी कि बरसना। मेघ यानी कि बारिश, मेघ। आवत हिय हर्षे नहीं यानी कि कोई अपने घर आने पर, अपने घर मेहमान अतिथि आने पर जिस लोगों के हृदय में आनंद, हर्ष, इस लोगों के आँख में प्रेम का हर्ष नहीं होता, उसके घर कभी न जाइए। यानी कि भले ही उसके घर कंचन यानी कि सोने की बारिश होती है, तब भी उसके घर नहीं जाना। तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से ये हमें कहना चाहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आते हुए देखकर हर्षित न होगा, यानी कि खुशी नहीं होगी, उनकी आंखों में प्रेम स्नेह की भावना न होगी, उसके घर कभी मत जाओ। फिर भले भी उसके घर सोने की या कंचन यानी कि सोने की बारिश होती है, पैसों की बारिश होती है, या अढळक धन संपत्ति होने पर भी उसके घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। ये तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से हमें ये सिखाना चाहते हैं। दूसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जू पावे कौन, बिना दुलाए न मिले, ज्यों पंखा की पवन। विद्या यानी कि मति, बुद्धि। धन यानी कि धन संपत्ति, पैसों की धन संपत्ति होती है, या हम जो खाते हैं उस धन के रूप में धन संपत्ति होती है। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। पावे यानी कि पाना। कहो यानी कि कौन। दुलाए का मतलब होता है पंखा हिलाना। पंखा यानी कि पुराने ज़माने में या अभी भी गांव में जो बांस की बनाई हुई पंखा होता है, जिसे हम हाथ से हिलाने पर हमें पवन यानी कि पवन मिलता है। तो तुलसीदास यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि विद्याधन, बुद्धि रूपी जो विद्याधन धन है वो बिना परिश्रम उद्यम यानी कि बिना परिश्रम, बिना मेहनत पे कौन पाता है, यानी कि बिना मेहनत करने पर किसी को भी विद्या रूपी धन नहीं मिलता। जिस प्रकार हम लकड़ी की बांस की लकड़ी से बना हुआ विंजना बिना हिलाए हमें पवन नहीं मिल सकता, उसी प्रकार विद्या रूपी धन जो हमें बिना मेहनत किए हमें नहीं मिलता। इसके मिलता जुलती संस्कृत साहित्य की एक पंक्ति है, मुझे याद आ गई, तो उसे मैं यहाँ पर जरूर टाँकना चाहता हूँ कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा।
यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से हमें इसका अर्थ ये होता है कि बिना परिश्रम से कार्य सिद्ध नहीं होता, न कि सोचने से अपने मनोरथ, अपने मन के कार्य सिद्ध हो जाते। बिना सोचने से हमें हमारे कार्य यानी कि हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं होते। हमें उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हमें अथाक परिश्रम करना चाहिए। न कि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। खरेखर गुजराती भाषाમાં કહીએ તો ખરેખર સૂતેલા સિંહના મુખમાં મૃગ यानी कि हरण जाते आવીને प्रवेशी जतुं નથી। तो इस पंक्ति का भावार्थ और हिंदी साहित्य की ये जो विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, ये पंक्ति का भावार्थ बिल्कुल मिलता जुलता है। तो हमें तुलसीदास हमें इस पंक्ति के माध्यम से ये सिखाते हैं, ये बोध देते हैं कि हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस कार्य में अथाक परिश्रम करना चाहिए, अथाक मेहनत करना चाहिए, ताकि हमें उस कार्य में सफलता मिले। और हम बिना परिश्रम किए हमें कुछ भी नहीं मिलता। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास हमें परिश्रम का महत्व समझाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस दोहे साहित्य को, तुलसीदास रचित दोहे को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अस्तु। नेक्स्ट इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।